की जान गवा दी लेकिन हिंदुस्तान बचाया है। भारत माता की, भारत माता की। जिन वीरों की वजह से, जिन सैनिकों की वजह से आज हम और आप सब यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं, उन सैनिकों के नाम, वो सैनिक किस तरह से सरहद पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। 2 से 3 मिनट की एक छोटी सी कविता है, सुनिएगा। कि जैसे नदियों को अपने सागर की याद सताती है। आदरणीय विजय भैया बेटे, आपने ये महसूस किया होगा, आपका दर्द गाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे नदियों को अपने सागर की याद सताती है, जैसे पनघट को प्यासी गागर की याद सताती है, जैसे घने अंधेरे में दिनकर की याद सताती है, जैसे मुश्किल घड़ियों में रहबर की याद सताती है, तो जैसे नई दुल्हन को अपने वर की याद सताती है, वैसे ही सैनिक को अपने घर की याद सताती है। जियो जियो प्यारे, वाह। जैसे बिन लोरी बच्चे को सोना मुश्किल होता है, जैसे बिन लोरी बच्चे को सोना मुश्किल होता है, जैसे अंदर के जख्मों को धोना मुश्किल होता है, तो जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ खोना मुश्किल होता है, वैसे ही सैनिक को सैनिक होना मुश्किल होता है। तो याद बहुत करता है, याद बहुत करता है, याद बहुत करता है मम्मी पापा बहना भाई को, और कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की तन्हाई को। और उस सैनिक के मन की क्या अभिलाषाएं रहती हैं साहब, उसके मन की क्या इच्छाएं रहती है कि त्योहारों पर उसका भी घर जाने को मन करता है, त्योहारों पर उसका भी घर जाने को मन करता है, प्यारी बहना से राखी बंधवाने को मन करता है, प्यारी बहना से राखी बंधवाने को मन करता है, तो 56 भोग जमाने के ठुकराने को मन करता है, बस माँ के हाथों की रोटी खाने को मन बस माँ के हाथों की रोटी खाने को मन करता है। और उस सैनिक को किस बात का गम रहता है कि गम है उसको बूढ़ी माँ की लाठी बनना पाया वो, गम है उसको बूढ़ी माँ की लाठी बनना पाया वो, एक सुहागन के जीवन का साथी बनना पाया वो, गम है सबको खुशियों का संसार नहीं दे पाया वो, अंतस की पीड़ाओं को उपचार नहीं दे पाया वो, गम है प्यासी आंखों को दीदार नहीं दे पाया वो, और जन्म दिवस पर बच्चों को उपहार नहीं दे पाया। गम है प्यासी आंखों को दीदार नहीं दे पाया वो, जन्म दिवस पर बच्चों को उपहार नहीं दे पाया वो, तो रोते रोते चूम रहा है, रोते रोते चूम रहा है सूली पड़ी कलाई को, और कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की कलाई। और उसका एक एक पल सरहद पर किस तरह से व्यतीत होता है साहब, कि बार बार हिचकी चलती है, पल पल आंसू बहते हैं, बार बार हिचकी चलती है, पल पल आंसू बहते हैं, कितनी पीड़ा सहते हैं वो जो सरहद पर रहते हैं, कई दिनों तक घर वालों से बात नहीं हो पाती है, होली ईद दिवाली सबके साथ नहीं हो पाती है, तो फोन लगाए तो मोबाइल के सिग्नल खो जाते हैं, और घर जाने से पहले ही अवकाश रद्द हो जाते हैं। लोगों को बस आर पार का युद्ध दिखाई देता है, लोगों को बस आर पार का युद्ध दिखाई देता है, लेकिन दर्द किसी सैनिक का कहां सुनाई देता है। तो कुर्सी वाले तन्हाई के आंसू पी ना पाएंगे, और जैसे सैनिक जीता है एक दिन भी जीना पाएंगे। तो अपना साथी मान रहा है, अपना साथी मान रहा है, अपना साथी मान रहा है अपनी ही परछाई को, और कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की तन्हाई को। कविता का आखिरी बंद आपके आनंद में रखना चाह रहा हूँ कि इतना त्याग, इतना समर्पण एक सैनिक को क्यों करना पड़ता है, कि उसने भारत माँ पर कोई संकट आने नहीं दिया, उसने भारत माँ पर कोई संकट आने नहीं दिया, गद्दारों का झंडा सरहद पर फहराने नहीं दिया, मर्यादा का मान रखा, सबका सम्मान बचाया है, सीने पर गोली खाकर भी स्वाभिमान बचाया है, तो सारे बंधन तोड़ दिए, माठी का मान बचाया है,
गवा दी लेकिन हिंदुस्तान बचाया है। भारत माता की, भारत माता की। खुद की जान गवा दी लेकिन हिंदुस्तान बचाया है। तो देश प्रेम की धारा में हर पल बहने को राजी है। देश प्रेम की धारा में हर पल बहने को राजी है। मरते दम तक भारत माँ की जय कहने को राजी है। तो अपने देश के खातिर सैनिक सब सहने को राजी है। 20 बरस क्या 7 जन्म तन्हा रहने को राजी है। वाह वाह वाह। तो नाप नहीं सकता, नाप नहीं सकता, नाप नहीं सकता, नाप नहीं सकता कोई उसके दिल की गहराई को। कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की तन्हाई।